श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तमया वायव्य संहितायां पूर्वभाग प्रारभ्यते। अथ प्रथमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। व्यास जी ने कहा, पार्वती पुत्र तथा गणों सहित प्रधान पुरुष सृष्टि स्थिति विनाश के कारण शिव जी को नमस्कार है। शक्ति, स्वामित्व, प्रभुत्व तथा स्वभाव जिनका अनुभव एवं अप्रतिम है और जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्याप्त है, मैं उन अजन्मा संसार की रचना करने वाले शाश्वत अव्यय महात्मा महादेव शिव की शरण में जाता हूँ। धर्म के स्थान तथा ब्रह्मालोक के मार्ग रूप गंगा यमुना के संगम वाले महातीरथ प्रयाग एवं नैमिषारण्य में प्रशंसित चित्त वाले सत्यवादी महान तेजस्वी भाग्यवान मुनियों ने महायज्ञ का आरंभ किया। उन ऋषियों द्वारा महायज्ञ किया जा रहा है, ये सुनकर सत्यवती के पुत्र बुद्धिमान वेदव्यास के शिष्य महात्मा महान मेधावी तीनों लोकों में प्रसिद्ध पंचावयव संयुक्त वाक्य के गुण दोष को जानने वाले, विवाद में बृहस्पति को भी निरुत्तर करने वाले, श्रोताओं को सरल पदावली सुनाने वाले, कथाओं के कुशल वक्ता, कवि, नीति तथा काल को जानने वाले, पुराणों के ज्ञान में श्रेष्ठ सूत जी उस स्थान पर आए। उन सूत जी के आते हुए देखकर प्रसन्नचित्त मुनिजनों ने आदरपूर्वक उनकी पूजा की। मुनियों द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करके निर्दिष्ट अपने अनुरूप आसन पर सूत जी बैठ के तब स्वतः भाव से युक्त उन मुनियों का मन सूत जी के समागम में से ही पुराण संबंधी कथाओं को सुनने के लिए उत्कंठित हो गया। तब महर्षियों ने आदरपूर्वक वचनों से उनकी पूजा कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर ये कहा। ऋषियों ने कहा, हे महामती शैवराज, सबको रोमांचित करने वाले सर्वज्ञ, आप हमारे सौभाग्य से आज यहाँ आए हैं। आप वेद व्यास जी से संपूर्ण पुराण विद्या को प्राप्त किए हैं, इसलिए आप आश्चर्यजनक कथाओं के उत्तम पात्र हैं। जिस प्रकार महर्षि रत्नों की खान समुद्र है, वैसे ही भूत भविष्य का जो कोई और वृत्तांत तीनों लोकों में है, वह आपसे छिपा नहीं है। आप हमारे भाग्य के कारण हम लोगों को दर्शन देने के लिए यहाँ आए हैं। हम लोगों का उपकार किए बिना आप जान नहीं सकते, इसलिए जो अत्यंत सुनने योग्य पुण्यदायक ज्ञान युक्त, जो उत्तम कथा तथा वेदांत के सार से युक्त हो, उस कथा को सुनाइए। वेदों के जानने वाले मुनियों ने जब इस प्रकार सूची से प्रार्थना की, तब उन्होंने तर्क संगत तथा मधुर वाणी सुनाई। सूची ने कहा, आप लोगों ने मेरा पूजन कर मुझ पर कृपा की और कथा सुनाने के लिए प्रेरित किया, तो मैं ऋषियों के आदरणीय पुराण को कैसे नहीं कहूँगा। महादेव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी, नंदी, सत्यवती पुत्र व्यास जी को प्रणाम कर वेदों से प्रमाणित परम पुण्य कारक शिव ज्ञान के समुद्र, मुक्ति तथा मुक्ति के फल को देने वाले इस शिव महापुराण का प्रवचन करता हूँ, जो शब्द अर्थ के औचित्य से युक्त वेदों के रहस्यों से सुशोभित। इस पुराण को पहले श्वेत कल्प में वायुदेव ने कहा था। पुराणों में सभी विद्याओं का स्थान है, ऐसे पुराण की उत्पत्ति को मैं कहता हूँ, आप लोग सुनिए। 4 वेद, उनके 6 अंग, मीमांसा, न्याय, पुराण तथा धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थशास्त्र, इन चारों को भी मिला लेने से 18 विद्याएं होती हैं। इन अलग अलग मार्गों वाली 18 विद्याओं के आदिकर्ता कबीर साक्षात शूरपाणी शिव हैं, ऐसा वेद कहता है। उन्हीं संपूर्ण संसार के स्वामी ने इस संसार की उत्पत्ति करने के लिए पहले सनातन पुत्र ब्रह्मा जी की रचना की। प्रथम पुत्र रूप उन विश्व योनि ब्रह्मा को संसार की सृष्टि करने के लिए शिव जी ने सबसे पहले ये विद्याएं दी। संसार का पालन करने के लिए विष्णु भगवान को रक्षा शक्ति दी। ये शिव जी मध्यम पुत्र हैं, जो ब्रह्मा जी की भी रक्षा करते हैं। इस प्रकार शिव जी से विद्याओं को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि करते हुए सब शास्त्रों में प्रमुख पुराणों की रचना की। बाद में उनके मुखों से 4 वेद प्रकट हुए, फिर उन्हीं के मुख से सभी शास्त्र प्रकट हुए। जब भूलोक में प्रजा इनका विस्तार न कर सकी, तब विद्याओं का विस्तार करने के लिए विश्वेश्वर की आज्ञा से द्वापर युग के अंत में संसार का पालन करने वाले शिव आत्मा विष्णु भगवान ने इस भूलोक में व्यास नाम से अवतार लेकर यहाँ विचरण किया। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार प्रत्येक द्वापर युग में 4 वेदों से पुराणों तथा उप पुराणों की रचना की गई। फिर वे ही दूसरे द्वापर युग में कृष्ण दैप्यान नाम से अग्नि में अग्नि की भांति सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए। उन्होंने संक्षिप्त वेदों को 18 पुराणों का रूप दिया। वेदों का विस्तार करने के कारण वह वेद व्यास कहे गए। फिर पुराणों का संक्षेप 4 लाख श्लोकों में किया, जो आज भी देवलोक में वेद पुराण 100 करोड़ श्लोक संख्या वाले हैं। ब्राह्मण, जो ब्राह्मण चारों वेदों को उनके अंगों तथा
उपनिषदों सहित जानता है किंतु पुराणों को नहीं जानता, उसे विद्वान नहीं कहा जा सकते। इतिहास तथा पुराणों के वेदों के अर्थ को स्मृत करना चाहिए। अज्ञानी पुरुषों से वेद डरते हैं, कहीं ये अनुचित अर्थ का प्रयोग न करते। सर्ग, सृष्टि, प्रतिसर्ग, प्रलय, वंश, राजकुलों का उत्पत्ति क्रम, मनवंतर, मनुओं का काल, वंशानुचरित्र, उन वंशों में उत्पन्न राजाओं के महत्वपूर्ण चरित्र, ये 5 लक्षण पुराणों में होते हैं। पुराणों के तत्वों को जानने वाले मुनिवरों ने छोटे बड़े के भेद से पुराणों की संख्या 18 कही है। ब्रह्मा, पद्य, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मा, वैवर्त, लिंग, वाराह, स्कंद, वामन, कुमार, मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्मांड के ये पुराणों का पवित्र कर्म है। इनमें चौथा शिव महापुराण सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है। ये शिव महापुराण ब्रह्मा 12 संहिताओं से विभक्त 1,00,000 श्लोकों से युक्त है। शिव जी की आज्ञा तथा शिव धर्म के अनुसार शैव 3 प्रकार के गए हैं। अंत मुक्ति के इच्छुक पुरुषों को शिव जी का आश्रय लेना चाहिए, उन्हीं का आश्रय लेकर देवताओं की भी मुक्ति होती है, अन्यथा नहीं। जो ये वेद सम्मत शिव पुराण है, इसके अंतरंग भेदों को मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। विद्वेश्वर, रुद्र, विनायक संहिता, उमा, मात्र, रौद्र, कादश, कैलाश, शतरुद्र, कोटि रुद्र, सहस कोटि रुद्र, वायवी संहिता और धर्म संहिता, ये 12 संहिताएं इस पुराण में है। इसमें 10,000 श्लोक संख्या विद्वेश्वर संहिता की है। रुद्र, विनायक, उमा, मात्र संहिता, ये प्रत्येक 8-8 हजार है, 13,000। रौद्र रुद्रेकाद संहिता है। कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र 3,000, उसके बाद कोटि रुद्र 9,000 श्लोक समस्त ज्ञान से युक्त, सहस्र कोटि रुद्र संहिता 11,000, वायु संहिता 4,000 श्लोक और धर्म संहिता 12,000 श्लोक। इस प्रकार शाखा वेद से शिव पुराण के 1,00,000 श्लोक है। वेदों का सार रूप ये पुराण भुक्ति मुक्ति को देने वाला है। व्यास जी ने इसे संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों वाला कर दिया। ये चौथा शिव पुराण अब 7 संहिताओं से युक्त है। पहली विद्वेश्वर, दूसरी रुद्र, तीसरी शतरुद्र, चौथी कोटि रुद्र, पांचवी उमा, छठी कैलाश और सातवीं वायु संहिता कही गई। इस प्रकार इसमें 7 ही संहिताएं हैं। इसमें विद्वेश्वर संहिता 2,000, रुद्र संहिता 10,500, 2,180, शतरुद्र, कोटि रुद्र संहिता 2,240, उमा संहिता 1,840, कैलाश संहिता 1,240। इसके बाद वायव्य संहिता 4,000 श्लोकों से युक्त। ऐसा ये परम पुण्यदायक शिव महापुराण सुना गया है। वायु संहिता में जो 4,000 श्लोक कहे गए हैं, संहिता 2 भागों में विभक्त, उसका वर्णन मैं आगे करूँगा। इस उत्तम शास्त्र का उपदेश वेद तथा पुराण को न जानने वाला श्रद्धाहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। शैव धर्म का पालन करने वाले, शिव नंदा ना करने वाले शिव भक्त को उसकी परीक्षा लेकर तब भी ऐसे शिष्य को इस शास्त्र का उपदेश दें। जिनकी कृपा से मेरे पास ये पुराण संहिता है, उन अत्यंत तेजस्वी व्यास भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में विद्यावतार अवतार कथन नामक पहला अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।